प्रिय प्रभु का वचन हम देखते हैं एस्तर अध्याय 4 और उसका 13 से। एस्तर अध्याय 4 उसका 13 से। तब मर्दकी ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तो मन ही मन विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। हमें हम प्रार्थना करें। पवित्र करुणामय पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए सहायता करना, वचन का ताबा आपके हाथों में दी है, रक्षा करना, अनुग्रह करना, आशीष देना, शांति देना, दया रखना, ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसे देखते हैं कि इस्राएली लोग जब बेबीलोन में बंदी गृह में चले गए थे, तो हम देखते हैं कि बेबीलोन में हामान नाम का जो एक सेनापति है, जो एक हाकिम है, वो यहूदियों को पसंद नहीं करता था। वो यहूदियों से बैर रखता था, क्योंकि यहूदियों की जो चाली रीति थी, प्रथा थी, वो अलग थी उनसे। क्योंकि हामान के सामने जो हाकिम था उसका नाम हामान था, और उस हामान के सामने मर्दकी और यहूदी लोग नीचे गिरते नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने किसी के भी सामने झुकने के लिए, दंडवत करने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था किसी के भी सामने नहीं झुकना, सिर्फ यहोवा के सामने झुकना। तो इसीलिए उसे वो बात बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वहाँ पर कैसे सभी लोग अक्सर क्या करते थे, सभी लोग उसके सामने, हामान के सामने झुकते थे, लेकिन मर्दकी झुकता नहीं था। बहुत सारे यहूदी झुकते नहीं थे, एजरा भी उस काल में था। तो इसीलिए उसे ऐसा लगा क्यों नहीं जाति के साथ हम क्या करें, इसे नष्ट करें, इसे खत्म करें। इसीलिए उसने एक योजना बनाई कि उन्हें एक ही दिन में सभी लोगों को खत्म करना। तो इस रीति से हम देखते हैं कि उन्होंने इस योजना को बनाने के लिए जैसे प्लानिंग किया और उसमें वो सक्सेस भी हुआ। वो राजा के पास गया, राजा से उसने राजा ने निकाले कि इसराइलियों को खत्म करना है, यहूदियों को खत्म करना। फिर मर्दकी ने उपवास किया, रोने लगा, सारे इस्राएली यहूदी रोने लगे, विलाप करने लगे, दुख मनाने लगे, ये क्या हो गया, अचानक हम सबको मार डालने के लिए योजना क्यों बनाए, हमने राजा के लिए क्या बिगाड़ा, हमने क्या राजा के साथ विरोध में कुछ गलत किया है क्या, हमने देश के साथ कुछ गलत काम नहीं किया है, हम तो शांति से रहते हैं, फिर ऐसा काम क्यों किया। ऐसा करके यहूदी लोग सोचने लगे। आखिर में क्या हुआ, मर्दकी ने एस्तर को, जो राजमहल में रहती थी, उसे ये बताया। एस्तर को राजमहल में रहते समय मालूम नहीं था कि ऐसी राजाज्ञा निकली गई है, ये उसे मालूम नहीं था। इसीलिए उसने, और जब मर्दकी ने उसे बताया तो वो सोच में पड़ गई, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ। और कितने महीने से तो वो राजा के सामने पहुँची भी नहीं गई थी, राजा के सामने वो आई भी नहीं थी। तो राजा के सामने जाना, अपनी मर्जी से जाना, यानी उस काल में बेबीलोन राजा का जो रूल था कि मार डालना। तो इसलिए वो सोची मैं क्या करूँ, इसलिए उसने मर्दकी को बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उस समय मर्दकी ने उसके साथ ये बात की, क्या किया कि तू मन ही मन में ये मत सोचना कि तू राजमहल में रहेगी तो सारे यहूदियों से बची रहेगी, यानी यहूदी लोग मारे जाएंगे और मैं तो राजमहल में हूँ, मैं तो सुरक्षित हूँ, मुझे थोड़ी वो लोग मार देंगे, और राजा को तो मालूम भी नहीं मैं कौन हूँ। इसीलिए याद रख, तू अगर चुपचाप रहेगी तो किसी न किसी उपाय से यहोवा हमारा परमेश्वर यहूदियों का छुटकारा करेगा, उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। उसे अपने लोगों को कैसे बचाना है, अपने लोगों को कैसा उद्धार लेना है, अपने लोगों का कैसा उद्धार कराना है, ये परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर अपने लोगों को बराबर से बचाता है, बराबर से उद्धार देता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या रहती है कि जो लोग सुरक्षित है वो प्रार्थना करे, वो चुपचाप नहीं रहे, वो क्या करे, परमेश्वर के सामने पुकारे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे। एक बात पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि तू चुपचाप नहीं रहना, परंतु क्या करना, तू राजा के सामने रहना। अगर तू ऐसे चुपचाप रही तो याद रखना, तू अपने पिता के घराने के समय क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी।
क्या हो जाएगा, तो अपने पिता के घराने के साथ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो परमेश्वर के सामने जो लोगों के लिए पश्चाताप नहीं करते, चुप बैठते हैं, तो आगे जो बोलते हैं ना, बाइबल में क्या लिखा है, जो दूसरों की सींचेगा उसकी सींची जाएगी, जो दूसरों के लिए मध्यस्थी करेगा परमेश्वर उसको भी बचाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो दूसरों के लिए सींचता नहीं उसका भी सींचा नहीं जाएगा। इसीलिए वो परमेश्वर के रूल को जानता है कि यहूदी तो बच जाएंगे, परमेश्वर है, तूने नहीं मदद किया तो कोई और मदद करेगा। परमेश्वर किसी भी द्वारा बचाएगा, अगर एस्तर के द्वारा नहीं बचाता तो किसी और के भी द्वारा बचाता। लेकिन ऐसा मत सोचना तू राजभवन में है तो तू बच जाएगी, तो पिता के परमेश्वर तुझे जरूर तेरे पिता के घराने में नष्ट करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने तुझे राजपद दिया। परमेश्वर को मालूम था आगे होने वाली ऐसी परिस्थिति है, आगे जाके ऐसा तकलीफ होने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे राजपद दिया। इसीलिए तू क्या कर, परमेश्वर के सामने मदद के लिए पुकार, चुप मत बैठ, राजा के सामने मध्यस्थी कर। तो प्रियो, आज इस वचन से हमें भी प्रभु यही सिखाता है कि अभी देखा गया तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है आगे जाके सारे मसीहों को मसीह के अगेंस्ट में अत्याचार, मसीह के अगेंस्ट में विरोध ये करने का जो प्लानिंग है, इसके विषय पर जो तकलीफ है उसके विरोध में हम चुपचाप नहीं बैठे, तो हम चुपचाप नहीं रहे, फिर हम क्या करें, हम उपवास करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि हम क्या करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, हम चुप नहीं बैठे। हम परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीहों पर होने वाले अत्याचार में हम साइलेंट हो रहे, मसीहों के ऊपर होने वाला, विश्वासियों को होने वाला सताव पर हम शांत हैं। प्रभु ने हमें लड़ने के लिए नहीं कहा, हम जाके तलवारें या बंदूकें लेके मनुष्य के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि मनुष्य मनुष्य से लड़े। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। हर इंसान को परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर ने जन्म दिया है तो परमेश्वर ही इंसान को ले सकता है। कोई भी इंसान किसी इंसान की हत्या नहीं कर सकता। ये परमिशन परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर कोई मनुष्य गलत करता है तो परमेश्वर मारेगा, लेकिन कोई इंसान मार नहीं सकता। मार डालने की आज्ञा परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं दी है, इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तू हत्या न करना, तो किसी का भी हत्या न करना, तो किसी को भी मार नहीं डालना। परमेश्वर इसे देखो, जब यीशु मसीह भी परमेश्वर बनकर इस पृथ्वी पर आए, उसने किसी इंसान को नहीं मारा, उसे लोगों ने मारा, उसे इंसानों ने मारा, लेकिन उसने किसी को नहीं मारा। उसने किसी को नहीं मारा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बुरी रीति से टॉर्चर करे, सताए। दुष्ट है, शैतान है जो इंसान को मारना चाहता है, वो मृत्यु देना चाहता है, ताकि मृत्यु होने के बाद उसे नरक लेके जाएगा, फिर उसे सताएगा, टॉर्चर करेगा। लोगों को लगता है मर गए मतलब खत्म हो गया, जीवन खत्म, संकट, कष्ट, दर्द इस पृथ्वी का खत्म हो गया। नहीं, उल्टा मरने के बाद तो नया लाइफ है, वो भी अनंत काल का लाइफ है, एक तो स्वर्ग नहीं तो नरक। और ऐसा कोई अच्छे मनुष्य काम नहीं करता है जिसके कारण परमेश्वर स्वर्ग में लेगा, परंतु नरक ने मुंह खोला है, धड़ाधड़ लोग नरक में जा रहे हैं। इसी कारण से परमेश्वर चाहता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को मारे नहीं, हत्या करे नहीं, बुरा व्यवहार करे नहीं, दुष्टता का काम करे नहीं। शैतान ने मनुष्य को इतना भटका दिया है, चरस, गांजा, गलत गलत काम में माँ बाप को मारना, गाली देना, गलोच करना, दारू पीना, तंबाकू खाना, बीड़ी, ये सारे गंदे काम शैतान ने किए, मनुष्य को बिगाड़ा है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य पर शैतान ने मनुष्य को टेढ़ा कर दिया, बुरा कर दिया, खराब कर दिया। और इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु चाहता है कि ऐसे लोगों को संभालने के लिए, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए हम चुप नहीं बैठे, हम परमेश्वर के पास पुकारें। अगर हम परमेश्वर के सामने पुकारेंगे, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो परमेश्वर जरूर उद्धार करेगा। अभी हम लोग सुरक्षित हैं, प्रभु की दया से अभी हमको कोई तकलीफ है क्या? जो विश्वासियों को जो सताव अन्य अन्य जगह में, पूरे संसार में है, बहुत संसार में, मेरे भी देखो अपने भारत देश में, सारे संसार में है, पाकिस्तान में है, अफ्रीका में है,
बहुत सारी जगहों में मसीहों को सता रहे, गलत फंदे में मसीहों को सता रहे। तो हम क्या कहें, हमारे लिए तो हमको तो कोई तकलीफ नहीं, हम चुप बैठे नहीं। प्रभु कहता है जब तुम्हें ये दिखाई दे रहा है तो तुम क्या करो, तुम मेरे पास पुकारो, तुम चुप मत बैठो, तुम मेरे पास प्रार्थना। हम मारामारी नहीं कर सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते। हम युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम आत्मिक युद्ध कर सकते। वो है उपवास। उपवास एक आत्मिक मनोयुद्ध है। उपवास एक आत्मिक मनोयुद्ध है, खुद के लिए, दूसरों के लिए। हम भी बहुत सारी बातों में कमजोर है। अगर हमें आत्मिक युद्ध में हम उपवास करते हैं तो हम अपने आप का भी छुटकारा करते हैं। हम छुड़ाए गए तो हम दूसरों को भी छुड़ा सकेंगे, दूसरों को भी उद्धार देने का कारण बना सकेंगे। इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार हमें बहुत ज़रूरी है उपवास करना, प्रार्थना करना, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए आज का पहला दिन है, तो पहले दिन से आज हम लोगों के लिए मध्यस्थी करें। जहाँ जहाँ मसीहों को सता रहे उनके लिए मध्यस्थी करें, अपने कलीसिया में और सारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। जैसे हम देखें कि एस्तर और मर्दकी सारे यहूदियों ने 3 दिन का फास्टिंग किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और उन लोगों ने क्या किया, उपवास कर कर, प्रार्थना कर कर लोगों के लिए मध्यस्थी किया, यहूदियों के लिए मध्यस्थी किया। तो हम भी इन 40 दिनों में हम भी मध्यस्थी करेंगे। तो अभी समय है मध्यस्थी की प्रार्थना का, हम प्रार्थना करेंगे। हमें तो हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, डोळे बंद करें। हाँ, पवित्र पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु सेनाधीश परमेश्वर की प्रार्थना का, मध्यस्थी का प्रार्थना का समय है। तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु हम चुपचाप नहीं रहेंगे, जैसे वचन आया ना, चुपचाप नहीं रहना। तो हम चुपचाप नहीं रहेंगे। हम मालूम है हम दूसरों की चीज़ थे, हमारी भी चीज़ है। प्रभु वो सुरक्षित हो जाएंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। और तू करेगा, तू जरूर करेगा। जब 3 दिन के फास्टिंग में तूने इतना बड़ा चमत्कार किया, तो फिर प्रभु 40 दिन के उपवास में कुछ न चमत्कार करेगा। जब मेरे देखने लगेंगे, उनके बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, दुष्टात्मा ग्रस्त मुक्त हो जाएंगे। प्रभु पवित्र पिता, क्रूर इंसान बन जाएंगे। हमारे सारे जगत के इंसान जो बदल गए, शैतान के दावपोच के चले आए, वो सारे बंधन टूट जाएंगे। क्रूरता से मनुष्य की हत्या करना बंद हो जाएगा, बलात्कार बंद हो जाएगा, प्रभु धोखा देना बंद हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस 40 दिन के उपवास में तू मनुष्य को बदलेगा, मनुष्य को बदलेगा, गवर्नमेंट को बदलेगा, सारी परिस्थितियाँ बदलेगा और मसीह सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद देते बेटा, प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से।